बढ़ते हुए आपके सामने दरभंगा से बड़ी खबर रखे। 2 जिलों को एक साथ 4 लेन की सौगात मिली। संजय झा की पहल का असर दिखने लगा है। नितिन गडकरी को पत्र लिखकर उन्होंने मांग की थी और देखिए ये बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरभंगा में घरौंदा से सदर प्रखंड तक, मधुबनी में सकरी से बिरौल तक नितिन गडकरी ने पत्र का संज्ञान लिया है, जरूरी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। संजय झा की पहल का असर दिख रहा है। उन्होंने नितिन गडकरी को पत्र लिखते हुए इस बात की मांग की थी और इस पर देखिए संज्ञान नितिन गडकरी ने लिया। और जानकारी यह है कि दरभंगा में घरौंदा से लेकर सदर प्रखंड तक, मधुबनी में सकरी से लेकर बिरौल तक ये तमाम जो काम है उस पर संज्ञान लिया जाएगा। नितिन गडकरी ने पत्र पर संज्ञान लिया, जरूरी कार्रवाई का उन्होंने भरोसा दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान वो सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व और राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट किया, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हमारी आध्यात्मिक परंपरा का सशक्त प्रतीक है, जिसे देश भर में पूरी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज रात करीब 8 बजे सोमनाथ मंदिर में ओंकार मंत्र के दिव्य जाप में वो शामिल होंगे। रविवार की सुबह करीब 9:45 बजे मां भारती की अनगिनत वीर संतानों को समर्पित शौर्य यात्रा में शामिल होने के बाद मंदिर में दर्शन और पूजन के कार्यक्रम में भी वो हिस्सा लेंगे। तो आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में वो शामिल होंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर हैं। प्रयागराज में सीएम योगी माघ मेला पहुंचे। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बोट पर सवार होकर नदी का निरीक्षण किया, सुरक्षा इंतजाम को भी परखा है और इसके बाद सीएम योगी ने संगम में डुबकी लगाई है। संगम स्नान के बाद सीएम योगी ने संगम तट पर पूजा अर्चना की और इसके बाद पक्षियों को दाने खिलाए। तो संगम में डुबकी लगाई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद वो पक्षियों को दाना डालते हुए भी दिखे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज दौरे के दौरान की उनकी अलग अलग तस्वीरें, जहां व्यवस्थाओं का सबसे पहले जायजा लिया, क्योंकि माघ मेले का आगाज हो चुका है। और ये प्रयागराज की तस्वीर देखिए, गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई है। गंगा, यमुना और कहा जाता है कि अदृश्य सरस्वती का जो संगम है वहां पर उन्होंने डुबकी लगाई है। संगम नोज पर गंगा पूजन की उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं और पक्षियों को उन्होंने दाना जब खिलाया उस वक्त की तस्वीरें। प्रयागराज दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यात्रियों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं कैसी हैं उसको उन्होंने सबसे पहले परखा और उसके बाद डुबकी लगाई। तो प्रयागराज में माघ मेले में फर्जी वीडियो बनाकर सनातन धर्म की छवि को खराब करने वालों पर कार्रवाई हुई। 2 लोगों को साइबर क्राइम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। 8 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ और इसमें यूट्यूबर के द्वारा अपने ही एक साथी को गेरुआ वस्त्र पहनाकर एक फर्जी वीडियो तैयार किया गया, जिसमें उसे गायत्री मंत्र पूछा जा रहा था। पूछने पर उसे भगाते हुए दिखाया गया। इस भ्रामक वीडियो के जरिए सनातन धर्म की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। इस मामले की जब पड़ताल की गई तो साइबर क्राइम से जुड़ा हुआ ये मामला समझ आया। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने आरोपी प्रदीप साहू और चंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। दिनांक 8 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको साइबर सेल प्रयागराज द्वारा संज्ञानित करते हुए जांच की गई थी, जिसमें यह पाया गया कि एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर माघ 2026 के अंदर जाकर पूर्व नियोजित तरीके से एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया, जिसमें उसके द्वारा अपने एक सहयोगी को गेरुए वस्त्र धारण करवाकर तथा क्रियाकलापों से उसको ढोंगी सिद्ध करते हुए एक भ्रामक वीडियो बनाया, जिसको उसके द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया और उसको वायरल कराया गया।
और वहीं मथुरा के वृंदावन में आज से 12 दिवसीय महोत्सव आयोजित होगा। नाभा पीठ सुदामा कुटी का ऐतिहासिक शताब्दी महोत्सव होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य अतिथि बतौर शाम 4 बजे पहुंचने वाले हैं। वृंदावन के महत्व, प्राचीन स्वरूप, यमुना के शुद्धिकरण, गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के मुद्दे पर चिंतन मंथन किया जाएगा। धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे विषयों पर भी संत यहां पर चिंतन मंथन करते हुए देखे जाएंगे। गोंडा से खबर। गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मंच से गिरते हुए नजर आए। दरअसल जन्मदिन समारोह के दौरान मंच से वो गिर गए। बृजभूषण शरण सिंह चोटिल नहीं हुए, लेकिन वो पलट गए। सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। और जयपुर के हिट एंड रन केस में एक नया मोड़ सामने आ चुका है। देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक बेकाबू ऑडी ने करीब 16 लोगों को कुचल दिया है। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस मामले में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। 2 आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस का कहना है कि आरोपी कार सवार नशे की हालत में थे, जिनकी कार बेकाबू होने पर फूड स्टॉल ठेले को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ी, जिसके बाद देखिए कई लोगों की जान इसमें चली गई है। हिट एंड रन केस में लगातार छापेमारी की जा रही है। 2 लोगों की अभी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिसके लिए पुलिस दबिश दे रही है। और ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। देखिए, अनियंत्रित होकर कार तेजी के साथ स्टॉल की तरफ बढ़ती है और बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें चोटिल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी कार सवार जो है वो नशे की हालत में था, जिसकी वजह से कार पर उसका नियंत्रण नहीं रहा और उसने 16 लोगों को कुचल दिया। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है, आप देखिए किस तरीके से वो ऑडी कार का पेपर, जिसमें बताया गया है, जानकारियां दी गई हैं कि ये किसकी गाड़ी थी। और इसके साथ साथ ये भी जानकारी है कि कार सवार उस दिन, जिस दिन का ये पूरा मामला है, उस दिन वो नशे की हालत में था। दूसरी तरफ आप सीसीटीवी फुटेज भी लगातार देख पा रहे हैं। और जम्मू के पुंछ में जमकर बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मुगल रोड पर कई फीट तक बर्फ जम गई है, जिसने राहगीरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क पूरी तरीके से बाधित है। हालांकि सड़क से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है। सड़क को फिर से खोलने के लिए बीआरओ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और इस नजारे को देखने के लिए लगातार यात्री भी पहुंच रहे हैं। मैदानी इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के लिए ये अच्छी खबर है कि लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। और अब कुछ विदेश की खबरें। देखिए, ईरान में करीब 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शक हिंसक हो रहे हैं। तेहरान से लेकर कारिज तक आगजनी हो रही है। हालात यहां तक बिगड़ चुके हैं कि सरकारी इमारतों में आगजनी की जा रही है। मस्जिदों को आग के हवाले किया गया। पुलिस से हाथापाई हो रही है। शहर शहर प्रदर्शन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगह जगह पर आगजनी की जा रही है। अब स्थिति को कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी भारी पड़ रहा है। नगर पालिका की बिल्डिंग में आग लगा दी गई। इसके अलावा देखिए, अल रसूल मस्जिद, उसको आग के हवाले कर दिया गया। खामेनेई के खिलाफ लोगों में नाराजगी है। पुलिस की गाड़ी जला दी गई और राजधानी तेहरान में हालात इस वक्त तनावपूर्ण है। तो ईरान में प्रदर्शन उग्र हो चुका है। तेहरान के सादात आबाद स्क्वायर के पास प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। ईरान में हो रही हिंसक झड़प में अब तक 62 लोगों के मारे जाने की खबर है। 2200 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। ईरान में महंगाई और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। जानकारी है कि अब तक ईरान में जो उग्र प्रदर्शन चल रहा है, उसमें 45 लोगों की मौत हो चुकी है। इंटरनेट पर पाबंदी है और शेर वाला झंडा उसको लगाकर ये विरोध किया जा रहा है। इंटरनेट सेवा रोकी गई है ताकि लोगों तक अफवाहें ना फैले। लेकिन बगावत इस वक्त किस तरीके से ईरान में चल रहा है, तख्ता पलट की कोशिश की जा रही है, जो कि अलग अलग कई देशों में देखने को मिला। नेपाल में ऐसी कुछ स्थिति देखने को अब से कुछ दिन पहले मिली थी और अब बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद अब देखिए ईरान में खामनेई को भगाने के लिए और राजशाही लाने के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके हैं।
और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनेई को चुनौती देते हुए कहा कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को मारेगा तो अमेरिका इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. I just hope, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe, because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting, because we'll start shooting too. तो देखिए, एक तरफ ट्रंप ने सीधी धमकी दी तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने भी उन पर पलटवार किया है। सुनते हैं। शब در تهران در بعضی جای دیگه یه مش تخریبگر آمدن ساختمان متعلق به کشور خودشون رو خراب کردن. مثلا فرض کنید فلان ساختمان دیواری رو خراب کردن برای که دل رئیس جمهور آمریکا خوش، چون او گفته که حرف بی ربطی که اگر چنانچه دولت ایران چنین کنه من میام به طرف شما رو میگیرم. این طرف این اغتشاشگرها و افراد مضر برای کشور، این هم دلشون اون خوشه و اگه میتونه کشور خودشو اداره کنه. और चलिए, इस बीच आपके सामने एक बड़ी खबर रखते हैं। बेंगलुरु में एक बड़ा हादसा हो गया जिसकी चपेट में बिहार के 5 मजदूर आ गए। ये सभी मजदूर छपरा के मांझी थाना क्षेत्र के गुरदाहा गांव के रहने वाले हैं। सभी को इलाज के लिए बेंगलुरु के एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सभी युवक बेंगलुरु में प्राइवेट कंपनी में मजदूरी का काम करते थे, एक ही कमरे में रह रहे थे। गुरुवार की रात खाना बनाने के बाद सभी सो गए। शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे चाय बनाने के लिए जैसे ही उन लोगों ने गैस ऑन कर माचिस जलाई, कमरे में आग लग गई। बताया जा रहा है कि रात में गैस लीक होने की घटना हुई थी, लेकिन इसका अंदाजा उनको नहीं था। आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने। रक्सौल में आयकर विभाग की छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि हीरो होंडा एजेंसी में ये छापेमारी की गई। तनिष्क शोरूम में भी टीम पहुंची थी। कलीम अहमद के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और आयकर विभाग की ये छापेमारी है। देखिए, टैक्स चोरी का मामला, हीरो होंडा एजेंसी में ये छापेमारी। इसके अलावा तनिष्क शोरूम में टीम पहुंची। कलीम अहमद नाम के व्यापारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। और वहीं यूपी के अमरोहा के थाना धनौरा क्षेत्र में 4वीं क्लास के छात्र की मोबाइल में रील देखते समय अचानक मौत हो गई। घर में पलंग पर बैठा बच्चा मोबाइल देखते देखते लुढ़क गया, बेहोश हो गया। परिजन आनन फानन में उसको अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है, लेकिन बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार होने से असली कारण साफ नहीं हो सका। बच्चे की मौत के बाद गांव में डर और चर्चाओं का माहौल गर्म है। डॉक्टर की शुरुआती राय यह है कि बच्चे को हार्ट अटैक आया था और कोई इसे मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन से जोड़कर बता रहा है, तो कोई बच्चों में बढ़ते हार्ट अटैक के मामले को वजह मान रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्यादा देर तक मोबाइल देखने से बच्चे की तबीयत बिगड़े, तो कुछ इसे अचानक आई प्राकृतिक मौत बता रहे हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की चर्चाएं कर रहे हैं। यही में बैठा, ठंड का टाइम है, तो रील देखते देखते अचानक ही उसे पता ना क्या हुआ, ये रेडिएशन का फर्क हुआ या उसके हार्ट अटैक हुआ। वो देखता देखता पीछे को गिर गया। परिजन इतना पहुंचे, उसे देखा तो पल्स नहीं चल रही थी उसमें। अचानक लेके गए, जहाँ तहाँ दिखाया पर वो बच्चा बच नहीं पाया। और वो पीएम वगैरह कराया नहीं था, तो एग्जैक्ट तो उसमें पता चलता, लेकिन ये तो एक उसके साथ ही दफन हो गया मामला। तो ये है कि मोबाइल के रेडिएशन से वो हुआ है। और वहीं एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद के बीच एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी।
उन्होंने ये बयान सोलापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए दिया। इस दौरान उन्होंने भारतीय संविधान की ताकत पर पूरा जोर देकर भरोसा दिया। ओवैसी ने अपने भाषण में कहा कि पाकिस्तान के मुकाबले भारत का संविधान बेहतर है, यहां किसी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल सकता है और इसी के चलते भविष्य में हिजाब पहनने वाली महिला देश का नेतृत्व कर सकती है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए, एक तरफ ओवैसी ने बयान दिया तो दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई। ओवैसी पर गिरिराज सिंह ने हमला कर दिया है। ओवैसी ने कहा था कि हिजाब वाली महिला एक दिन बनेगी प्रधानमंत्री। ओवैसी के बयान पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा। कांग्रेस की गलती से पाकिस्तान बना, अब भारत में दूसरा पाकिस्तान नहीं बनेगा, ये गिरिराज सिंह का बयान आपको बता रहे हैं। और साथ ही वो कहते हैं कि ना ही भारत में शरिया कानून लागू होगा। ओवैसी साहब, आपके मन में गजवाए हिंद है तो आप कान खोल के सुन लें। कांग्रेस की गलती के कारण, कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण जो कुछ हुआ देश में अब वो नहीं होने वाला। और यहां फिर से कोई दूसरा पाकिस्तान भी नहीं बनने वाला है, न गजवाए हिंद होने वाला है, न शरिया कानून होने वाला है। और वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अब महागठबंधन बचा कहां है। बिहार चुनाव में महागठबंधन को सबने देख लिया और बंगाल में भी महागठबंधन बिल्कुल नहीं है। जब चुनाव आता है तो राहुल गांधी किसी के साथ हो जाते हैं। महागठबंधन है कहां? ये तो सब राहुल गांधी जब चुनाव होता है तो सट जाते हैं। कोई नहीं है, सब संतरे की तरह महागठबंधन है। अब बंगाल में तो बिल्कुल नहीं। और चलिए